हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट इट। रिसोर्सेज होती क्या है? बेसिकली रिसोर्सेज की एक ऐसी चीज़ें होती है जो अर्थ में प्रेजेंट होती है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है और टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होती है, मतलब टेक्नोलॉजी से निकाली जा सकती है, और इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब इकोनॉमिक को प्रॉफिटेबल होती है और कल्चरली वो एक्सेप्टेबल होती है। उसी को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसमें नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के रिलेशनशिप को दिखाया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो नेचर से इंटरेक्ट होते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, और वो अपनी खुद की कंपनी या इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर दे ताकि उनकी खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या बोलती है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो गिफ्ट्स होते हैं नेचर के, बट ह्यूमन की इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ की वजह से तीन प्रॉब्लम्स होती है। पहला, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स। सेकेंड, accumulation of resources in a few hands which in turn divide the society into two segments, that is rich or poor। मतलब रिसोर्सेज के कम हाथों में होने की वजह से सोसाइटी रिच और पुअर की इसमें डिवाइड हो जाती है। तीसरा, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, etc। तो सस्टेन डेवलपमेंट क्या होती है? तो बेसिकली वो एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसमें इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, मतलब फ्यूचर जनरेशंस के नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है वो है रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। तो रियो डी जेनेरो एक ऐसी जगह है जो ब्राज़ील में है और उसमें मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट जो थे वो इस जगह पे मिले थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। और इसका रीज़न क्या था? फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट अ ग्लोबल लेवल। तो इसका रिजल्ट्स क्या है? पहला, adopted the Agenda 21, and second, endorsed the global forest principles at a global level। पर ये एजेंडा 21 क्या है? बेसिकली इट इज़ अ डिक्लेरेशन विच इज साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development which took place in Brazil, which is also called as UNCED। नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग। तो प्लानिंग की क्यों ज़रूरत होती है? तो प्लानिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, चाहे वो कोई रिसोर्स हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, उसे अच्छी तरह यूज़ करने के लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसमें इंडिया में इसका क्या यूज़ है? तो इंडिया में जैसे लाइक झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स जो है वो मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट से ज़्यादा रिच है। तो अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें तो अरुणाचल प्रदेश has an abundance of water resources but lacks in infrastructure development, or the state of Rajasthan is very innovative with the solar and wind energy but lacks in water resources। मतलब अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ एबिडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम। और जो स्टेट ऑफ राजस्थान मतलब जो राजस्थान स्टेट है वो अब एक ऐसा स्टेट है जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर सकता है, बट वाटर रिसोर्सेज की वहाँ कमी है। तो वी कैन से दैट द इंडिया इज रिच इन रिसोर्सेज बट इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होती है? तो फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स अ मैपिंग, सर्विंग एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। Second, evolving a planning structure innovate with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing the resource development plan। तीसरा, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। नेक्स्ट आई थिंक आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो गांधी जी थे वो रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। वो बोलते थे कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट फॉर एनीबडी।